नमस्कार दोस्तों। आज 23 दिसंबर है और आज हम 23 दिसंबर की करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक संजय अरोड़ा को जिस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो है सशस्त्र सीमा बल। देखिए, संजय अरोड़ा जो ये किसके महानिदेशक है? आईटीबीपी। आईटीबीपी भारतीय तिब्बतन सीमा पुलिस, इसके महानिदेशक संजय अरोड़ा हैं और इन्हें ऐसा सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये जीडी और आर्मी वगैरह के जो एग्जाम है वहाँ से इंपॉर्टेंट रखता है ये फैक्ट, और नॉर्मल वनडे वाले एग्जाम में भी पूछे जाते हैं फैक्चुअल जो चीज़ें हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत और जिस देश की सरकार ने हाल ही में सभी पात्र यात्रियों को दो देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति देने के लिए एक एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया है, वो कौन सा देश है? सऊदी अरब। किसके किसके बीच में है? भारत और सऊदी अरब के बीच में एक एयर बबल समझौता हुआ है। और इसमें जो जो पात्र यात्री रहेंगे दो देशों के बीच यात्रा की अनुमति उनके लिए रहेगी। किसके किसके बीच में? भारत और सऊदी अरब के बीच में। और हम जरा बेसिक्स में ये जानते हैं कि एयर बबल ये समझौता होता क्या है। देखिए, आपको पता ही होगा कि कोविड 19 के जो पैंडेमिक है, कोविड 19 की महामारी के दौरान जो कमर्शियल फ्लाइट है एक देश से दूसरे देश, जो रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट थी वो बैन थी। तो इस एयर बबल समझौते के तहत ये होगा कि जो टेम्परेरी बेसिस पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जो यात्रा करना चाहते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पात्र यात्रियों की बात होगी, ऐसा नहीं कि सभी के लिए होगा ये। ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट जिसको अप्रूव करती है जाने के लिए, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री आसानी से आ जा सकते हैं और ये रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट नहीं रहेगी। ध्यान दीजिएगा ये बात। यही है एयर बबल समझौता। आपको एयर बबल समझौता के बारे में पता रहना चाहिए। और दूसरा फैक्ट ये है कि और किसके किसके बीच में हुआ ये? भारत और सऊदी अरब के बीच में एयर बबल समझौता क्या है ये मैंने बता दिया आपको। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। जिस राज्य में विवादित कानून अफस्पा AFSPA अफस्पा को अगले 6 महीने जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, वो राज्य कौन सा है? नागालैंड। देखिए, नागालैंड में दशकों से अफस्पा लगा हुआ है। और अफस्पा लगाया क्यों जाता है? AFSPA क्यों लगाया जाता है? देखिए, जब किसी राज्य में अशांत क्षेत्र रहता है, उसे अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो वहां पे अफस्पा लगाया जाता है। और इसमें क्या क्या, अगर इसकी फीचर्स की बात करें, फीचर्स कहेंगे या अफस्पा लगाने के बाद उस राज्य की स्थिति कैसी होती है, या कौन से राइट जो है वो सेना के अधिकारियों को सैनिकों को मिल जाते हैं। सबसे पहला तो बसपा के बारे में ये जानिए कि कहीं भी सेना, जो सेना के कर्मी है, सेना कर्मी, वो कहीं भी जैसे चेकिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि कहीं भी अगर वो शक के आधार पे अगर फायरिंग वगैरह करते हैं, उसमें अगर कोई मारे जाते हैं लोग, तो उनके उनके ऊपर क्या होता है? उनके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती। अगर आपको दर्ज भी करना है तो केंद्र सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, बसपा में ये होता है। ये सारे राइट्स आपको मिल जाएंगे। किसको मिलेंगे? सेना के कर्मियों को। ये राइट्स उस पर्टिकुलर स्टेट में सेना के कर्मियों को मिल जाते हैं जहाँ पे वो, जिनकी जिस तैनाती होती है जिस राज्य में। तो अशांत क्षेत्रों में ये लगाए जाते हैं। और काफी टाइम से जो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं वो अशांत क्षेत्र में है। जैसे नागालैंड की स्थिति देखें, वहाँ कई बार मांग हो रही है अलग से, जैसे देखोगे बॉर्डरलैंड वगैरह के, तो वहाँ पे अलग से स्टेट बनाने की मांग हो रही है। तो इसीलिए वो अशांत क्षेत्र हैं, इसीलिए वहाँ पे बसपा को फिर से लागू कर दिया है अगले 6 महीनों के लिए। और देखिए, एक अफस्पा जो है, जरा एक बार देख लो, अफस्पा क्या है? आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, ये 1958 से। ठीक है, ये आर्म फोर्सेज को एक स्पेशल पावर दी गई है। अफस्पा यही है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में आपको पता ही हो गया, सारे बेसिक पॉइंट्स आप जान गए होंगे। अगला फैक्ट है, हाल ही में बॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता का निधन हो गया है, उनका नाम है विजय गलानी। विजय गिलानी कहा किससे संबंधित थे? वो एक फिल्म निर्माता थे जिनका हाल ही में भी निधन हो गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया है।
देखिए इससे पहले और स्टेशन के नाम बदले गए थे। जैसे आपको पता होगा इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, प्रयागराज रख दिया गया। मुगल सराय का क्या नाम रखा गया है? मुगल सराय का। आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, कमेंट में मुझे जवाब दीजिएगा कि मुगल सराय स्टेशन का नया नाम क्या है। और मैं आपको बता रहा हूँ फैजाबाद का भी नाम बदला गया है, तो आप फैजाबाद का भी नाम बताइएगा। मुगल सराय का नाम, फैजाबाद का क्या नाम, नया नाम रखा गया है, ये कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। ठीक है। और नया जो है झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम रख दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट फैक्ट है, भारतीय सेना ने हाल ही में जिस राज्य में महू, जिस राज्य के महू में, ये एक मध्य प्रदेश में एक जगह है महू, ठीक है, महू, वहां पे क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। क्यों किया गया है? देखिए क्वांटम प्रयोगशाला, देखो साइबर सिक्योरिटी को लेके काफी गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लाना चाहती है। साइबर अगर वार होती है तो इसी के मद्देनजर ये सब जो प्रयोगशाला बनाई गई है, इसी के मद्देनजर देख के बनाई गई है प्रयोगशाला कि अगर साइबर वार कभी होता है तो ये हम तैयारी हमारी अभी से रहे, हम इस टेक्नोलॉजी में आगे जा सकें। इसीलिए इन ऐसी प्रयोगशालाओं का स्थापना की गई है। कहाँ पे बना है? महू में। महू कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। महू एक किसी फेमस, कौन से व्यक्ति हैं आप बताइएगा जरा, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, फेमस व्यक्ति हैं जो, जिनका जन्म महू में है, महू में हुआ था, बताइएगा। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में जिसे नियुक्ति दिया गया है, कौन है? वो है दुर्गा शंकर मिश्रा जी। दुर्गा शंकर मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव होंगे, दुर्गा शंकर मिश्रा जी। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में जिस आईआईटी संस्थान को लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, वह है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को अटल नवाचार रैंकिंग में ये लगातार तीसरी बार फर्स्ट पोजीशन पे बरकरार है। ठीक है, आज के डिस्कशन में इतना ही, ये फैक्चुअल डेटा था। चलिए हम थोड़ा से देख लेते हैं जो इंडियन एक्सप्रेस वगैरह की न्यूज है, उसको भी थोड़ा से हम देख लेते हैं, ताकि हमारे लगभग लगभग कोशिश ये रहती कि हम जो मेन सभी पॉइंट्स हैं अखबारों के वो कवर कर पाएँ। जैसे द हिंदू, और हिंदू को जो मुख्य खबरें होती हैं वो दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस, तो वहाँ से भी हम कुछ न्यूज़ को कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा एक सम अप हो जाए। देखिए एक न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस की, देखिए इसमें क्या है, महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र सरकार ने एक कानून पास किया है, और वो कानून क्या है कि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड को मंजूरी देने वाला, बलात्कार और जघन्य बलात्कार के जो केसेस होते हैं उसमें मृत्युदंड को मंजूरी देने वाला ये भारत का दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है, भारत का दूसरा राज्य बन गया है। पहला कौन सा है? पहला आंध्र प्रदेश है, पहला आंध्र प्रदेश जानते रहिएगा, और दूसरा कौन सा हो गया? महाराष्ट्र हो गया है। अभी उसने सर्वसम्मति से एक कानून पारित किया है, शक्ति आपराधिक कानून महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम जो है, तो उसमें बलात्कार के केसेस में वो मृत्युदंड देगा। ठीक है, तो पहला आंध्र प्रदेश था, दूसरा महाराष्ट्र हो गया है। ये फैक्ट आपको पता रहना चाहिए, पूछा जा सकता है। देखिए एक और न्यूज़ थी एनडीबी के बारे में, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। देखो इससे पहले होता था, जो ब्रिक्स देश थे उन्होंने मिलके एनडीबी का बनाया था 2000, आज से 6 साल पहले 2015 में। तो इसमें चौथा सदस्य एक जुड़ गया है। चौथा सदस्य कौन सा है? मिस्र। ठीक है, मिस्र जो है एक ये चौथे सदस्य के रूप में शामिल हुआ है इसमें। और इसके पहले 3 सदस्य कौन से हैं? इसके पहले बांग्लादेश शामिल हुआ था, बांग्लादेश प्लस यूएई संयुक्त संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। ठीक है, ये सितंबर 2021 में शामिल हुए थे। अब ये चौथा कौन शामिल हुआ है? वो मिस्र है। पता, ये आपको याद रहे, चौथा है। और किसने बनाया एनडीबी? ये सब जो ब्रिक्स कंट्री है उसने मिलकर ही एनडीबी का निर्माण किया था। और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए एनडीबी का उद्देश्य क्या है, जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका उद्देश्य है उभरती, जो ब्रिक्स की उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में जो विकास की परियोजनाओं हैं उनके लिए संसाधन जुटाना,
जैसे जो ब्रिक्स के आपस में देश हैं, तो जो परियोजनाएं वो लाते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, तो जो परियोजना लाते हैं उनके लिए संसाधन जुटाना, ये इसका मेन कार्य है ब्रिक्स एनडीबी का। और आपको पता ही होगा कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सभी हैं। और जो एनडीबी का जो मुख्यालय है वो संघाई चीन में है, इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है, संघाई चीन में, ठीक है। लगभग लगभग हमने सारे बेसिक पॉइंट्स देख लिए इसके। बस आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आप रेगुलर अगर वीडियो को देखते हो तो जो डिस्कशन की जाती है, जो चर्चा की जाती है, थोड़ा सी बोरिंग लगेगा, लेकिन इसके साथ जो बेसिक फैक्ट्स बताए जाते हैं, आप उस पर थोड़ा सा वर्क करिएगा और जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसे लिंक करिएगा, तब आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ कर पाओगे और समझ पाओगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।